महाराज जी, समाज में प्रायः देखा जाता है कि किसी स्त्री का अगर पति गुजर गया हो या मर गया हो और वह स्त्री अभी नवयुवती है, यंग एज में है, तो क्या वो दूसरा विवाह कर सकती है? क्या ये जायज़ है? क्योंकि समाज इसको मानता नहीं है और जो आज के संप्रदाय धर्म है उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर? देखिए, पहला तो मेरा ये मानना है कि धर्म और संप्रदाय हमारी सुविधा के लिए बनाए गए, हमें सपोर्ट करने के लिए बनाए गए, हमें समर्थन, हमारी कमजोरी के समय में हमारा हौसला वर्धन करने के लिए, हमें ढाढ़स बंधाने के लिए, हमें सामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए बनाए गए। लेकिन धीरे धीरे समाजों ने, संप्रदायों ने मजबूतियां ली और उनके हाथ सत्ता लग गई। और जैसे ही संप्रदाय के हाथ सत्ता लगती है ना, सबसे पहला वो ये काम करता है कि अपना एक छत्र राज बनाना चाहता है। जैसे कि आप जाएंगे तो इस्लामिक देशों में आप देखेंगे कि आज दूसरे कोई धर्म का वहाँ आपको व्यक्ति रहने वाला भी नहीं मिलेगा। ये हालत हो जाती है। पर्शिया जो कि ईरान है, उसमें कोई पर्शियन धर्म को मानने वाला नहीं है। मतलब आप जो ईरान का जो मूल धर्म था उसका मानने वाला ही नहीं बचा उस देश में। ये हालत होती है जब किसी संप्रदाय के हाथ सत्ता लग जाती है। तो पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि हम संप्रदाय के लिए नहीं है, संप्रदाय हमारे लिए बना है। तो उसकी आवश्यकता सिर्फ इतनी है जितना हम उसे अपनी ज़िंदगी में अनुमति देते हैं। पहली चीज़ वेरी क्लियर, ये दिमाग में एकदम साफ घुसा लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मानना पर्सनली ये है कि ये स्त्री हो या पुरुष, अगर उसका लाइफ पार्टनर मर जाता है या उसको तलाक दे देता है या उसको डिवोर्स दे देता है या उसे छोड़ के चला जाता है, तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे पार्टनर का चयन कर सके। और अगर वो चयन नहीं करना चाहती तो जैसे चाहे वैसे शारीरिक संबंध जिसके साथ चाहे उसके साथ बना सके। ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसका धर्म है, ये उसका दायरा है और उसके बीच में किसी को भी टांग अड़ाने की कोई अनुमति नहीं है। ये संस्कृति स्वतंत्रता की संस्कृति है और इसकी स्वतंत्रता इसी में है कि जब मनुष्य खुद को स्वतंत्र महसूस करे। हम परमात्मा को भय से नहीं पूजते। दुनिया की एकमात्र संस्कृति है हमारी जो परमात्मा को भय से नहीं पूजती। हम परमात्मा को प्रेम से पूजते हैं। आप वृंदावन जाइए, आप बरसाने जाइए, आप गोवर्धन जाइए, आप काशी जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, आपको हजारों मस्ताने मस्ती में घूमते हुए मिल जाएंगे प्रभु की। वो किसी भय से नहीं पूज रहे। वो ये नहीं पूछ रहे कि कृष्ण जी का डंडा पड़ेगा तो हम, वो तो कृष्ण जी से प्रेम हो गया तो पूज रहे हैं उनको। तो हमारी संस्कृति दुनिया में एकमात्र संस्कृति है जो भगवान को बिना भय के भी पूजती है, प्रेम से भी पूजती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि कोई विधुर या कोई विधवा अगर अपनी इच्छा से चाहे तो वो जीवन को जैसा चाहे वैसा जी सकती है। और समाज को अब थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, समाज को थोड़ा सा अपना हृदय विशाल करना चाहिए और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी स्वतंत्रता उससे देते हुए, स्त्री को पूर्ण रूप से स्वतंत्रित करते हुए, उसको जहाँ सहयोग की आवश्यकता है वहाँ सहयोग देते हुए सहायक उसके जीवन में हमें बनना चाहिए, ना कि कोई अवरोध पैदा करना चाहिए। नमस्कार।